नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन अपडेट में बात करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों की। शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कार्यभार संभालते ही बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। कोर्ट का साफ संदेश है, अब तारीख पर तारीख आसान नहीं होगी। इधर कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंडियन शब्द का इस्तेमाल अब किसी अमेरिकी मूल निवासी के लिए नहीं किया जाएगा। उधर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। और अंत में, अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रही हैं तो उनके भाव जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मन की बात के 128वें एपिसोड में पीएम मोदी चर्चा कर सकते हैं वर्ल्ड कप विजेता महिला क्रिकेटरों पर। पिछले एपिसोड में जीएसटी बजट का किया था जिक्र। संसद का शीतकालीन सत्र गर्मागर्म बहस के लिए तैयार। एसआईआर मुद्दा विपक्ष उठाएगा। एनडीए बिहार चुनाव जीत से गदगद। चुनाव आयोग का ऐलान, बीएलओ को मिलेगी डबल सैलरी। पहली बार ईआरओ को भी मानदेय मिलेगा। बीएसएफ बोली, फोर्स ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। 118 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह, 72 टेरर लॉन्च पैड शिफ्ट किए गए। नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने पटेल को इतिहास से मिटाने की कोशिश की। अनुच्छेद 370 के लिए नेहरू पर बरसे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कार्यभार संभालते ही कई प्रशासनिक बदलावों का ऐलान किया है। नए नियमों के तहत केस लिस्टिंग, मेंशनिंग और स्थगन की प्रणाली पूरी तरह से बदल दी जाएगी। कोर्ट का साफ संदेश है, अब तारीख पर तारीख मिलना आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तय कर दिया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सभी जरूरी मामलों की स्वतः लिस्टिंग होगी, वो भी 2 वर्किंग डेज के अंदर। ऐसे मामलों में वकीलों को मेंशनिंग की जरूरत नहीं होगी। इनमें बेल और अग्रिम जमानत जैसी याचिकाएं, हैबियस कॉर्पस, डेथ पेनल्टी मामलों में राहत और बेदखली या ध्वस्तीकरण रोकने के अनुरोध शामिल है। अदालत का मानना है कि नागरिकों की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में देरी या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जमानत प्रणाली में भी बड़ा सुधार किया गया है। जैसे ही कोई बेल याचिका फाइल होगी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को तुरंत राज्य या केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को एडवांस कॉपी देना अनिवार्य होगा। प्रूफ ऑफ सर्विस जमा किए बिना याचिका ना तो वेरीफाई होगी और ना ही लिस्ट होगी। इससे सरकार को भी समय पर तैयारी का मौका मिलेगा और केस की सुनवाई बिना रुकावट आगे बढ़ सकेगी। जहां स्वतः लिस्टिंग नहीं होगी, वहां अर्जेंसी बताने का एक तय ढांचा बनाया गया है। वकीलों को निर्धारित प्रोफार्मा और विस्तृत अर्जेंसी लेटर के साथ दोपहर 3 बजे तक आवेदन देना होगा। शनिवार को ये डेडलाइन 11:30 बजे तक रहेगी और अगर मामला बेहद जरूरी हो तो 10:30 तक दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं, बेशर्ते अर्जेंसी लेटर ये साबित करे कि मामला सामान्य प्रक्रिया का इंतजार नहीं कर सकता। स्थगन यानी एडजमेंट की प्रक्रिया में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। अब कोर्ट सिर्फ 3 स्थितियों में स्थगन देगी: शोक, गंभीर बीमारी या किसी बिल्कुल असाधारण परिस्थिति में। इसके लिए ऑनलाइन निर्धारित फॉर्म में आवेदन देना होगा और पहले लिए गए स्थगनों की पूरी जानकारी भी देनी होगी। अदालत के मुताबिक ये सुधार प्रक्रिया सुनवाई को समयबद्ध और अधिक पारदर्शी बनाएगी। कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। सत्ता संतुलन के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की नाश्ते पर हुई मुलाकात ने राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया है। ये बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के भीतर उभर रही असहमति और तनाव को कम करने की एक अहम कोशिश मानी जा रही है। बैठक के बाद डीके शिव कुमार दिल्ली जाकर पार्टी आलाकमान से मिलने वाले हैं, जबकि सिद्धारमैया का कहना है कि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया। इस ब्रेकफास्ट मीटिंग ने कांग्रेस नेतृत्व को अस्थायी राहत दी है और आलाकमान को अगला कदम तय करने के लिए समय मिला है। सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया ने शिव कुमार से कहा है, चुनाव जीतो, पार्टी का चेहरा बनो और 2028 के बाद मुख्यमंत्री बनो। फिलहाल शिव कुमार को संयम से काम करना होगा जब तक कि सत्ता हस्तांतरण की घोषणा नहीं होती। राजनीतिक विश्लेषक विश्वास शेट्टी के अनुसार ये समझौता दीर्घकालिक समाधान नहीं बल्कि रणनीतिक विराम है। आलाकमान ने मीडिया का ध्यान भटकाने और नेतृत्व की खींचतान को शांत करने के लिए ये नाश्ता आयोजित किया। जाति और समुदाय की राजनीति ने चीजों को और जटिल बना दिया है। सिद्धारमैया अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के चेहरा हैं, जबकि शिव कुमार ओबीसी समुदाय के। कांग्रेस के लिए यह संतुलन बनाना बेहद जरूरी है, वरना मतदाता अलग थलग पड़ सकते हैं। ये अस्थायी समझौता फिलहाल सुविधाजनक है,
लेकिन चुनावी और आंतरिक दबाव के बीच शायद टिक न पाए। दोनों नेताओं के रणनीतिक विराम के साथ अब गेंद पूरी तरह आलाकमान के पाले में है। और वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने सोशल मीडिया पर विवाद छेड़ दिया है। ट्रंप ने कहा कि इंडियन शब्द अब अमेरिकी मूल निवासियों यानी कि नेटिव अमेरिकन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये शब्द केवल उन लोगों के लिए है जो भारत से आते हैं। ट्रंप रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान ट्रंप कहते हैं, अब आपको इंडियन शब्द इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। फिर वे हाथ से टोमहॉक चॉप जैसा इशारा करते हैं। ये वही सिंबल है जिसे नेटिव अमेरिकन समुदाय कई दशकों से रेसिस्ट और अपमानजनक मानता है। ये इशारा अक्सर पुराने स्पोर्ट्स कल्चर में इस्तेमाल होता रहा है और नेटिव अमेरिकनों का कहना है कि ये उनकी पहचान का मजाक उड़ाता है। लेकिन ट्रंप का फोकस यहाँ इंडियन शब्द के मूल अर्थ पर था। उन्होंने कहा, इंडियन शब्द अब सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो असल में इंडिया यानी भारत से आते हैं। यहाँ ट्रंप 500 से ज्यादा अमेरिकी मूल निवासी जनजातियों की बात कर रहे थे, जिन्हें सदियों तक गलती से इंडियन कहा जाता रहा। लेकिन ये गलती कैसे हुई, इसके लिए हमें इतिहास में 1492 में जाना होगा। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में उतरे तो उन्हें लगा कि वे भारत पहुंच गए हैं। भारत यानी ईस्ट इंडीज। बस यहीं से शुरू हुई एक ऐतिहासिक भूल, जिसके कारण उत्तर अमेरिका के मूल निवासियों को इंडियंस कहा जाने लगा। भारत के साथ ये शब्द अमेरिकी संस्कृति का हिस्सा तो बन गया, लेकिन नेटिव अमेरिकन समुदाय लगातार कहता रहा कि ये शब्द न तो सही है और न ही सम्मानजनक। और देखिए, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण फिर से गंभीर चिंता का विषय बन गया है। राजधानी की हवा जहरीली होती जा रही है और इसका असर आम जनता की सेहत पर दिखाई दे रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है और अब पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी ने भी प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर किरण बेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली एनसीआर की हवा अब एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से आपातकाल बन चुकी है। उनका कहना है कि प्रशासनिक समन्वय और दीर्घकालिक योजनाओं की कमी इस संकट को हर साल और भयावह बना रही है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया कि अस्थायी उपाय जैसे स्मोक टावर या ऑड इवन प्रदूषण को स्थायी रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। अपने पत्र में किरण बेदी ने 4 अहम सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि 3 पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की हर महीने ऑनलाइन बैठकें होनी चाहिए। इसके अलावा शीर्ष स्तर पर नियमित समीक्षा से राज्य में जवाबदेही बढ़ेगी और प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने से रोकी जा सकेगी। उन्होंने जन भागीदारी बढ़ाने के लिए मन की बात कार्यक्रम का इस्तेमाल करने की सलाह दी और इसके साथ ही विभागीय समन्वय को मजबूत करने और अधिकारियों को मैदान में उतरकर स्थिति का वास्तविक आकलन करने की जरूरत पर जोर दिया। पूर्व पुलिस अधिकारी ने कहा कि हर साल प्रदूषण संकट इसलिए बढ़ता है क्योंकि सरकारें तत्कालिक उपाय पर निर्भर रहती हैं, जबकि वाहन उद्योग, निर्माण, धूल और पराली जैसे बड़े स्रोत प्रभावी रूप से नियंत्रित नहीं किए जाते। अल्पकालिक राजनीतिक फायदे लंबे समय वाली नीतियों पर हावी हो जाते हैं, जबकि वास्तविक सुधार के लिए मजबूत प्रवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट में लंबे निवेश की जरूरत है। किरण बेदी ने यह भी कहा कि दिल्ली को इस संकट से निपटने में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय उतना ही जरूरी है जितना अन्य विकास कार्य में डबल इंजन की बात कही जाती है। हवा की गुणवत्ता में सुधार तभी संभव है जब शीर्ष नेतृत्व, सभी राज्य और संबंधित विभाग मिलकर ईमानदार और सतत कोशिश करें। और आखिर में बात करेंगे अब सोना और चांदी के बढ़ते दामों के बारे में। साथ ही जानेंगे ताजा भाव और ये भी कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में तेजी रहेगी या गिरावट आएगी। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। 18 कैरेट सोना 10 ग्राम 96,500 रुपए और 100 ग्राम 9,65,000 रुपए पर बना हुआ है। इसमें 100 ग्राम पर लगभग 6,000 की बढ़ोतरी हुई है। 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम 11,791 रुपए, 8 ग्राम 94,328 रुपए, 10 ग्राम 1,17,910 रुपए और 100 ग्राम 11,17,100 रुपए पर कारोबार कर रहा है, जिसमें 100 ग्राम पर 7,000 की तेजी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का दाम 1 ग्राम 12,862 रुपए, 8 ग्राम 1,02,896 रुपए, 10 ग्राम 1,28,620 रुपए और 100 ग्राम 12,86,200 रुपए पर है, जिसमें 100 ग्राम पर 8,000 रुपए की उछाल देखी गई है। ध्यान दें कि ये होलसेल रेट है, इसलिए गहने बनाने पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज भी लगेगा। और इसी तरह से चांदी भी 1 ग्राम
76.10 रुपए, 8 ग्राम 1408.80 रुपए, 10 ग्राम 1661 रुपए, 100 ग्राम 17,610 रुपए और 1 किलो 1,76,100 रुपए पर बनी हुई है। चांदी में 1 किलो पर 3,000 का बड़ा उछाल देखा गया। विशेषज्ञों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल, शादियों का सीजन और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में संभावित कटौती की उम्मीद ने इस तेजी में योगदान दिया है। निवेशकों और खरीदारों के लिए सलाह ये है कि हमेशा भरोसेमंद ज्वेलर से ही सोना चांदी खरीदें और हॉलमार्क की पुष्टि जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में तेजी, घरेलू मांग और शादियों के सीजन की वजह से सोना चांदी की कीमतों में तेजी बने रहने की संभावना है। तो आज हमारी इस बुलेटिन अपडेट में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।